Hello student, once again we are with lines and angles. कल के वीडियो में हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स से रिलेटेड बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ा था एंगल का, लाइन सेगमेंट, रे, पॉइंट, है ना. और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, है ना. आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं. आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है एडजेसेंट एंगल, है ना. एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट को देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं. जैसे हम लोग बोलते हैं नेबर, है ना, आप उसको नेबर के जैसा समझ सकते हैं. बट अब नेबर बनने के लिए भी एक कंडीशन होना चाहिए, है ना. नेबर बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? आप ऐसे समझ सकते हैं कि दो घर नेबर है, नेबरहुड में है. कब? जब दोनों का एक वॉल जो हो कॉमन हो, तो हम बोलेंगे दोनों घर जो है वो नेबरहुड में, है ना. आप जैसे देखिए, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ. जैसे हमारे पास दो घर हैं, ठीक है. ये एक घर है और फिर दूसरा घर भी है, तो हम बोलेंगे ये दोनों घर जो है वो नेबरहुड में है. कंडीशन क्या होगा? दोनों का जो एक वॉल है, ये जो वॉल है वो कॉमन है ना. तो अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम बोलेंगे ये दोनों घर एडजेसेंट घर है. मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं ना, एडजेसेंट हाउस है ना, एडजेसेंट हाउस है ना. अब आप देखिए कि एंगल के केस में एडजेसेंट एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एडजेसेंट एंगल को कैसे डिफाइन करेंगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो देखिए. एडजेसेंट एंगल, अब एंगल के लिए क्या था कॉन्सेप्ट, एंगल के क्या क्या कंपोनेंट थे उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए. एक कॉमन वर्टेक्स, एक वर्टेक्स और दो रे. इन दोनों रे को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल. तो दो आर्म होते हैं और एक वर्टेक्स होते हैं. अब एडजेसेंट एंगल जब भी आएगा तो दो ही एंगल आएगा, दो से अधिक एंगल के लिए हम एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे. टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल. टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ कब? अब कंडीशन है ना, दो एंगल को हम एडजेसेंट, दो से अधिक एंगल नहीं आएगा, तीन एंगल एडजेसेंट नहीं हो सकता है ना, दो ही एंगल, ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए. टू एंगल्स, है ना. टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ पहला दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो. वी विल हैव कॉमन वर्टेक्स. दूसरा, वन आर्म शुड बी कॉमन, वन आर्म इज कॉमन, दोनों का एक आर्म कॉमन हो. और तीसरा, नॉन कॉमन आर्म, जो आर्म ऑब्वियसली टोटल तब कितने हो जाएंगे? दो आर्म एक एंगल के लिए, दो आर्म दूसरे एंगल के लिए, बट इसका मतलब तीन ही आर्म होंगे ना, क्योंकि एक आर्म तो कॉमन हो गया, तो बचे दो आर्म. अब दो आर्म जो हैं उसको क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन आर्म. नॉन कॉमन आर्म मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड, है ना, मस्ट बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ कॉमन आर्म, है ना. तो अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा एंगल है वो दो एंगल जो है एडजेसेंट है. अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, है ना. ये दो एंगल, अब ये दो एंगल ले लीजिए, ये दोनों एंगल एडजेसेंट है. क्यों? जो पहला कंडीशन, कॉमन वर्टेक्स, तो दोनों का वर्टेक्स कॉमन है. ये देखिए दोनों का जो वर्टेक्स है ये कॉमन है. पहला कंडीशन फुलफिल हो गया. दूसरा कंडीशन, वन आर्म शुड बी कॉमन, दोनों का ये आर्म कॉमन है दोनों एंगल के लिए, इस एंगल के लिए और इस एंगल के लिए, है ना. तो दूसरा कंडीशन ये फुलफिल हो गया. तीसरा, नॉन कॉमन आर्म, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है. और ये देखिए जो कॉमन आर्म है उसके अपोजिट में एक आर्म इधर है और दूसरा आर्म इधर है ना. तो हम बोलेंगे कि ये नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में है. तो तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया. तो आपको एक एक करके चेक करना है, कॉमन वर्टेक्स है या नहीं, एक आर्म कॉमन है या नहीं, और जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड में है या नहीं. अगर ऐसा कोई भी दो एंगल कंडीशन फुलफिल करता है तो हम बोलेंगे कि दोनों एंगल क्या है? एडजेसेंट है ना.
यहाँ पे अगर हम नाम से इसको लिखें, नाम से अगर हम इसको लिखें ओ ए बी सी, तो कौन कौन सा एंगल एडजेसेंट होगा? एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी आर एडजेसेंट एंगल, हम बोल सकते हैं ना, सिंपल। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेसेंट एंगल। चलिए 2-3 एग्जांपल और भी ले लेते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम के थ्रू। अब आप देखिए कि मान लीजिए यहाँ पे ऐसा डायग्राम है, तो यहाँ पे बहुत सारे एडजेसेंट एंगल हैं, यहाँ पे बहुत सारे एडजेसेंट एंगल हैं। देखिए कौन कौन एडजेसेंट एंगल है? ये दोनों एंगल एडजेसेंट है ना। देखिए अब कंडीशन फुलफिल हो रहा है, बट ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। आप कंडीशन देख लीजिए, दोनों का आर्म, दोनों में से कोई आर्म कॉमन नहीं है ना। तो एंगल एडजेसेंट एंगल है ये दोनों। और एडजेसेंट एंगल क्या है? एडजेसेंट एंगल आपका देखिए ये दोनों भी एडजेसेंट है, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है ना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। और क्या एडजेसेंट एंगल है? आप देखिए ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है, ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल है ना। और कौन सा एडजेसेंट एंगल है आप चेक कर लीजिए खुद से, देखिए और कौन सा एडजेसेंट एंगल है? ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल है ना। और कौन सा एडजेसेंट एंगल है आप चेक कर लीजिए, बहुत सारे एंगल एडजेसेंट है, आप खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट है ना। सो आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा एंगल एडजेसेंट है, बट ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट नहीं है। आप चेक कर सकते हैं क्यों नहीं एडजेसेंट है ना। सो इट इज़ इजी टू फाइंड आउट, है ना। सो हमारा जो एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये एंगल और ये दोनों एंगल जो है हमारा एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट नहीं है। क्यों नहीं है? दोनों का एक ना तो वर्टेक्स कॉमन है ना तो आर्म कॉमन है ना। सो हमने बोलेंगे ये एंगल एडजेसेंट है। और भी एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारा एग्जांपल आप खुद से समझ सकते हैं। अब आप देखिए एक एंगल ऐसा है और दूसरा वाला एंगल ऐसे है, तो क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट है? नहीं, दोनों का एक आर्म तो कॉमन जा रहा है, बट जो वर्टेक्स है वो कॉमन नहीं है। तो जो पहला कंडीशन है वही फुलफिल नहीं हो रहा, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉट एडजेसेंट है ना, नॉट एडजेसेंट। ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एडजेसेंट एंगल के बाद। देखिए एडजेसेंट एंगल का 3 डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहला, दे हैव कॉमन वर्टेक्स, दे हैव कॉमन आर्म, द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। ये 3 कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा हम बोलेंगे सच पेयर्स आर कॉल्ड पेयर्स, दैट मीन्स ओनली 2 एंगल। आप देखिए यहाँ एक अच्छा एग्जांपल दिया आपके बुक में, देखिए एक पेज कॉमन है ना, तो हम बोल सकते हैं ना ये एंगल और इधर वाला एंगल ये दोनों एडजेसेंट है ना। इसमें आप देखिए एडजेसेंट कौन कौन है? ये दोनों एडजेसेंट है ना। फिर ये और ये एडजेसेंट है ना। फिर ये और ये एडजेसेंट है। सो एडजेसेंट का बहुत सारा एग्जांपल रियल लाइफ में भी आपको देखने को मिल सकता है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपका देखिए इसमें आपसे पूछा गया है आर द एंगल 1 and 2 आर एडजेसेंट, इफ दे आर नॉट एडजेसेंट व्हाई। सो यू हैव टू राइट द रीजन ऑल्सो। सो ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? इन द गिवन फिगर 5.10 द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल आर द फॉलोइंग एडजेसेंट एंगल। आपसे पूछा है ये दोनों के एडजेसेंट एंगल है, आप खुद से ट्राई कीजिए BOD और BOC के एडजेसेंट एंगल है। नाउ यू हैव एनफ कॉन्सेप्ट, ओके। सो नाउ थिंक, डिस्कस एंड राइट। कैन 2 एडजेसेंट भी एंगल भी सप्लीमेंट्री? क्या 2 एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? कल हम लोगों ने देखा था एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री यानी कि 2 एंगल एडजेसेंट भी हों और दोनों का सम कितना हो? 180 डिग्री भी। कैन 2 एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री? कल ऐसा हमने एग्जांपल देखा था, आई होप यू रिमेंबर, मैंने आपको ऐसा एग्जांपल दिया था, है ना। ओके, लेट अस जस्ट चेक इट। ठीक है, चेक कर लेते हैं ऐसा एग्जांपल हम लोग, ठीक है। जस्ट गो थ्रू दिस वन। just a minute, okay।
आप देखिए ये एंगल सप्लीमेंट्री आपसे पूछा गया, दो सप्लीमेंट्री एंगल को अगर हम लें तो क्या वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं, है ना। सो ये 180 डिग्री है। अब एक एंगल हम लोग बनाते हैं, ओके, एंगल एक बनाते हैं पहले। ठीक है, सो नो टेक अ लाइन सेगमेंट। अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि अब आप ऑब्जर्व कीजिए इस केस में, ठीक है, ये दोनों एंगल जो हैं, एंगल ए बी और डी, ये एंगल और एंगल डी बी सी, ये दोनों एंगल जो हैं आपके क्या हैं, एडजेसेंट हैं। क्यों? दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है बी, ये वर्टेक्स आपका कॉमन है ना, ये वर्टेक्स आपका कॉमन है ना। एंगल बी जो है, बी वर्टेक्स जो है वो आपका, बी जो वर्टेक्स है, ये जो बी वर्टेक्स है ये आपका कॉमन है ए और सी। तो बी सी और बी ए नॉन कॉमन आर्म है, और कॉमन आर्म कौन है? बी डी, है ना। सो बी डी इज द कॉमन आर्म, बी ए एंड बी सी आर नॉन कॉमन आर्म एंड दे आर अपोजिट साइड, यू कैन चेक इट, है ना। और जो इन दोनों का सम आप चेक कर लीजिए, 180 डिग्री है। इन दोनों का जो सम है वो आपका कितना है? 180 डिग्री, है ना। 62.28 एंड 117.72, दोनों को सम करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। अब देखिए, तो ये ऐसे जितने भी एंगल बन रहे हैं, ऐसे जितने भी एंगल बनेंगे सारे एडजेसेंट भी होंगे और सप्लीमेंट्री भी होंगे। तो हम बोल सकते हैं ना, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री भी हो सकता है, राइट। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडजेसेंट एंगल भी कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट। तो इसका आंसर भी मेरे ख्याल से अब आपके पास होगा, है ना। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होगा या नहीं होगा, इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं, है ना। एक सप्लीमेंट्री एंगल बना लेते हैं हम लोग, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये 90 डिग्री है आपका, है ना, ये 90 डिग्री है। दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है। अब एक एंगल हम लोग बनाते हैं जो ये है 38, ये है 51। सो अब ये एंगल आपका 38 है और ये एंगल आपका 51 पॉइंट, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पे भी देखिए दो एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट हैं। एंगल ई एफ एच एंड एंगल एच एफ ई, बोथ आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों का एक आर्म कॉमन है, एफ एच कॉमन है, एफ कॉमन वर्टेक्स है, और एफ ई और एफ जी जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड में है। तो हम बोल सकते हैं दीज टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल। एंड नाउ चेक आउट देयर सम, 38.66 एंड 51.34। आप दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना, ये दोनों एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं। सो इसका मतलब ऐसे जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे के सारे एंगल क्या हैं आपके? कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं और एडजेसेंट भी हैं। सो ऑब्वियसली वी हैव आंसर यस, ओके। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको होना भी नहीं चाहिए, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने देखा, है ना। So we had the concept of can two adjacent angle be supplementary? So obviously answer is yes. Can two adjacent angle be complementary? So obviously answer be yes. Now can two obtuse angle be adjacent angle? क्या दो obtuse angle adjacent angle हो सकता है? तो now you can answer it. Obviously yes. दो एंगल जो है वो आपका एडजेसेंट भी हो सकता है और ऑब्ट्यूस एंगल भी हो सकता है। इजी है ना। ऑब्ट्यूस एंगल है तो 180, ऑब्ट्यूस एंगल का क्या डेफिनेशन? 90 से बड़ा। तो ये दोनों एंगल आप चेक कर लीजिए, ये एंगल
और दूसरा एंगल ये ले लेते हैं। तो ये देखिए दोनों ऑब्ट्यूस एंगल है और दोनों क्या है, एडजेसेंट भी है ना। 90 से बड़ा भी है, 90 डिग्री तो मेरे ख्याल से ऐसा आना चाहिए, है ना, 90 डिग्री ऐसा आना चाहिए, तो 90 डिग्री से बड़ा है और दोनों जो है वो एडजेसेंट भी है। तो ऑब्वियसली इस आंसर विल बी ऑल्सो यस, कैन एक्यूट एंगल भी एडजेसेंट एंगल। तो अभी हमने देखा था ये जो एग्जांपल हमने बनाया यहाँ पर, ये जो हमने एग्जांपल बनाया यहाँ पे देखिए दोनों जो एंगल है आपका, ये एंगल EFH एंड HFG बोथ आर एक्यूट एंगल एंड दे आर एडजेसेंट, है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसका आंसर भी यस होगा, है ना। ओके, सो वी गॉट this thing discuss and write also, it is complete, you can write it yourself now, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लीनियर पेयर। इट इज़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, है ना, ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में। लीनियर पेयर क्या होता है, सो पहले डेफिनेशन पे आते हैं। लीनियर पेयर, पेयर वर्ड इज यूज्ड ना, सो obviously it will be only 2 angle, it cannot be 3 angle or 4 angle। और लीनियर वर्ड यानी लाइन, यानी ये एंगल किस पे बन रहा होगा, लाइन पे। और लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ये एंगल लाइन पे बन रहा होगा। दो जो एंगल बन रहे होंगे पेयर वर्ड, वो किस पे बन रहे होंगे, लाइन पे, और दोनों का सम यानी दोनों एंगल लाइन पे बन रहे हैं। लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, इसी पे दोनों एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल, लीनियर पेयर है। यानी कि लीनियर पेयर एंगल जो होता है वो क्या होता है, उसका सम 180 डिग्री। तो अब आप देखिए कि इस पे कंडीशन क्या क्या आ रहा है, क्या सारे एंगल जिसका सम 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल क्या लीनियर पेयर होगा। तो इसका आंसर है नो, है ना। यहाँ पे लाइन पे बनना चाहिए वो एंगल, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया लीनियर पेयर। टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। अगेन कंडीशंस आर देयर। फर्स्ट, they must be adjacent, they must be, that means must be, they means what, the two angles, है ना, the two angles must be adjacent, यानी कि दो एंगल दोनों के दोनों क्या होने हैं, एडजेसेंट होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन, देयर सम एंड द सम ऑफ टू एंगल्स, एंड द सम ऑफ टू एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, दैट मीन्स व्हाट, 180 डिग्री, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होने चाहिए, यानी कि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1। तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही एंगल आपका लीनियर पेयर होगा, है ना। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमने जो अभी एग्जांपल डिस्कस किया था वो, ये एग्जांपल आप देखिए, ये वाला एग्जांपल है ना, ये वाला जो एग्जांपल है आपका ABD एंड CBD, ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल CBD एंड DBA दे आर लीनियर पेयर, है ना। ठीक है, हम और भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। इसमें और भी कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब आप जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों एंगल भी लीनियर पेयर है, 135 एंड 45, दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री, है ना। और दोनों एडजेसेंट एंगल भी है। एडजेसेंट एंगल क्यों है, दोनों एडजेसेंट एंगल क्यों है वो आप देखिए यहाँ पे, देखिए दोनों का एक आर्म कॉमन है और नॉन कॉमन आर्म क्या है, अपोजिट साइड में है। आप चेकआउट कर सकते हैं इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ पहले, ठीक है, सो दैट इट विल बी ईजियर फॉर यू। ओके, ये एक एंगल है आपका, है ना, और दूसरा एंगल ये लीजिए, है ना। सो अब आप चेक कीजिए ये दोनों के दोनों एंगल
क्या एडजेसेंट हैं आपके और लीनियर पेयर है। ओके, वी हैव ओनली वन एंगल। दूसरा वाला एंगल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव आवर एंगल्स। सो अब आप देखिए एंगल, इसको आप लीजिए, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए एम एन ओ पी। सो ये दोनों के दोनों एंगल लाइन पे बने हुए हैं, एडजेसेंट हैं। क्यों? एम कॉमन वर्टेक्स है और एम ओ जो है कॉमन आर्म है, और एम पी और एन पी जो नॉन कॉमन, एन एम जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट साइड में है, एक इधर है और दूसरा इधर है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल जो है सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम 180 है। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों एंगल, एंगल ओ एम पी एंड एंगल एन एम ओ आर लीनियर पेयर, आप इसलिए बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, सो लीनियर पेयर है। अब एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे लीनियर पेयर नहीं होगा, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इसी को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। सपोज एक एंगल ये है, ठीक है, दूसरा एंगल इधर लेते हैं। ओके, सॉरी। ओके, यहाँ पे हम लोग से लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये एंगल लीजिए, एक और एंगल यहाँ दे दीजिए। तो अब यहाँ पे ये 3 एंगल बन गए। हम नहीं बोल सकते ये तीनों एंगल जो है वो लीनियर पेयर है। क्यों? तीनों का सम 180 डिग्री ऑब्वियसली आएगा। तीनों का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन को डिवाइड किया है ना, तीनों एंगल ने 180 डिग्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में। बट ये लीनियर पेयर नहीं है, क्योंकि पेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 एंगल्स होने चाहिए, यहाँ 3 एंगल है ना, तो ये लीनियर पेयर नहीं है। इस एंगल को लीजिए, इस एंगल को लेंगे तो ये लीनियर पेयर एडजेसेंट तो है, बट दोनों का सम जो आएगा 180 डिग्री नहीं आएगा, तो ये लीनियर पेयर भी नहीं है ना। सो हम लोगों ने देख लिया लीनियर पेयर के लिए 2 एंगल होने चाहिए, दोनों एडजेसेंट होने चाहिए और दोनों का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे एंगल्स हमारे लीनियर पेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। देखिए इतने सारे एग्जांपल है लीनियर पेयर के। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, ये भी लीनियर पेयर है। नाउ कैन 2 एक्यूट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? क्या 2 एक्यूट एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे? आप खुद से सोचिएगा एक्यूट एंगल कितना होता है और लीनियर पेयर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आप खुद से सोचिए। कैन 2 ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? ये भी आप खुद से सोच सकते हैं, ठीक है। नाउ कैन 2 राइट एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर? नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। तो ये आपका होमवर्क है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। थिंक, डिस्कस, देन राइट। ओके, अगर कोई डाउट है यू आस्क मी। और नाउ यू आर रेडी टू कंप्लीट दिस, ट्राई दिस। इसमें आपको चेक करना है कौन सा लीनियर पेयर। पहला वाला लीनियर पेयर है क्योंकि एडजेसेंट है दोनों एंगल और दोनों का सम 180 डिग्री है। ये दोनों लीनियर पेयर नहीं है क्योंकि दोनों का सम एडजेसेंट तो है बट दोनों का सम जो है 150 आ रहा है। ये दोनों तो एडजेसेंट ही नहीं है तो लीनियर पेयर की बात नहीं आती है। ये दोनों का सम 180 है, एडजेसेंट भी है, तो लीनियर पेयर है ना। सो वी हैव कंप्लीटेड वन मोर कॉन्सेप्ट, लीनियर पेयर, है ना। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो आपको पता चल रहा है कि कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे छुपे हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। अगर आपका एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? अब वर्टिकली अपोजिट एंगल तो अब ऑब्वियस बात है, जो अपोजिट वाला एंगल होगा, अपोजिट है ना, एक दूसरे के अपोजिट, तो कंडीशन क्या होगा वो हमको अब समझना होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए क्या कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए 2 एंगल्स
आर कॉल्ड, ऑब्वियसली दो से अधिक एंगल वर्टिकली नहीं कहला सकते हैं। टू एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉल्ड वर्टिकली vertically opposite angle if, पहला कंडीशन कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का। दूसरा द टू एंगल मस्ट बी फॉर्म्ड ऑन द सेम आर्म, दोनों सेम आर्म्स, मतलब two angle must be formed by the same line, और हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि दोनों का जो आर्म होगा वो सेम लाइन पे होना चाहिए। दोनों एंगल के दो दो आर्म होंगे तो दोनों आर्म जो होने चाहिए सेम लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब आप देखिए एक डायग्राम से हम लोग देख लेंगे तो इजी है समझना। अब जैसे देखिए यहाँ पे हमारे पास ओ ए बी सी डी, सो अब आप देखिए ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों? दोनों का एक वर्टेक्स कॉमन है और इस ए ओ बी का जो आर्म है वो इस लाइन पर है, इस लाइन पर है, आप ध्यान दीजिएगा। और वो ये दूसरा आर्म इस लाइन पे है, तो जो डीसी है इसका, दोनों में तो एक वर्टेक्स कॉमन है, इसका भी आर्म देखिए उसी लाइन पर है, इसका आर्म भी उसी लाइन पे है, तो हम बोलेंगे ये दोनों एंगल जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और देखिए ये दोनों एंगल भी आप चेक कर लीजिए, ये दोनों एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्यों? दोनों का वर्टेक्स कॉमन है और इसका आर्म इस लाइन पर है और ये वाला आर्म भी इस लाइन पे है, तो देखिए इसका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी उसका आर्म भी सेम लाइन पर है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन है? एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी हमारे क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। सो अब आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये सबसे सिंपल डायग्राम था। अब डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। आप देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल का डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन होगा? तो इसका आर्म सिर्फ आप देख लीजिए, इसका आर्म इन दोनों लाइन पे है, तो देखिए कि इन दोनों आर्म को पीछे की ओर ले जाइए, देखिए कि कौन सा एंगल बन रहा है। ये एंगल बन रहा है ना, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह दूसरा मान लीजिए, तो इसका वर्टिकली ये मिल गया। अब इसके वर्टिकली पे आते हैं, तो दोनों का आप वर्टेक्स कॉमन, तो सारे एंगल एक ही वर्टेक्स में, तो बस आर्म आपको देखना है, इसके आर्म को ड्रैग कीजिए पीछे की ओर, ये इसके आर्म, इसी एंगल का दूसरा आर्म को ड्रैग कीजिएगा, तो ये तो कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल ना, तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। और इसी तरह आप तीसरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि अब ये इसका वर्टिकली अपोजिट कौन है, तो इसके आर्म को पीछे की ओर ड्रैग कीजिए, फिर इसके आर्म को आप पीछे की ओर ड्रैग कीजिए, तो देखिए कि कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है, तो इसका वर्टिकली कौन है? ये है ना। सो इजी है आइडेंटिफाई करना वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक दूसरा डायग्राम लेते हैं। सॉरी, अब ये डायग्राम है ना। अब आप देखिए कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन सा है। सो मान लीजिए इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है या नहीं, हमको ये खोजना है। तो दोनों के आर्म को हम पीछे करेंगे, इसके आर्म को हम पीछे करेंगे तो ये आएगा, लेकिन इसका आर्म पीछे नहीं जा सकता है क्योंकि पीछे ये लाइन नहीं ड्रॉ है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हमको नहीं मिलेगा। इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल खोजते हैं, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा या नहीं, तो इसका एक आर्म ड्रैग करेंगे तो ये आएगा,
इसका आर्म ये ड्रैग नहीं हो पाएगा, यानी कि इसका भी वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं मिलेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलेगा या नहीं। तो इसके आर्म को हम पीछे ड्रॉ करते हैं, दूसरे वाले आर्म को पीछे ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ हो रहा है ना, तो इस कौन एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है ना, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, ये है ना। सो इजी है समझना मेरे ख्याल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ गए तो हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। यानी ये अगर मान आपको पता है कि 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, तो ये दोनों, इसका तो वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, तो इसका हम स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं। प्रीवियस वाले डायग्राम में आइए, है ना, ये अगर 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, है ना। ये अगर आपका 40 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये था, तो ये 40 डिग्री होगा, है ना। ये अगर 60 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल में एक एंगल का वैल्यू पता है, दूसरा आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो भी सेम वैल्यू का होगा, है ना। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल रियल लाइफ में आप देखिए कहाँ कहाँ मिलता है, आपकी कैंची में वर्टिकली अपोजिट एंगल बनता है ना। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें भी आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, ठीक है। सो ड्रॉ अ लाइन LM, है ना। सेम यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 1-3 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, 2-4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, है ना। और सो फॉर्म्ड आर इक्वल, है ना। अब आप देखिए, मेरे ख्याल से ट्राइजिस कर सकते हैं, ये वाला ट्राइजिस तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। Now come to your exercise 5.1. Now you are ready for it. Exercise 5.1. Find the complement of each of the following angle. 1 का 20 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, यानी कि कितना 20 में जोड़ेंगे तो हमको 90 डिग्री मिलेगा, तो 70। सो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 70 डिग्री होगा। 63 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 57 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप इजीली पता कर सकते हैं। सेम एज सप्लीमेंट्री, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। सप्लीमेंट्री क्या डेफिनेशन है, दो एंगल जिसका सम 180 होगा वो सप्लीमेंट्री कहलाएगा। तो 105 में क्या जोड़ेंगे तो 180 आएगा, 75, तो 105 का सप्लीमेंट एंगल क्या है, 175, है ना। इसी तरह सेकंड और थर्ड भी है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा पेयर सप्लीमेंट्री है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 ईजी है, आप खुद से कर सकते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दो एंगल इक्वल भी हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, ऐसे कौन से एंगल होंगे। मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा एंगल होगा जो कॉम्प्लीमेंट्री भी होगा और दोनों इक्वल भी होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड इक्वल एंगल, आई होप यू नो इट। 45 डिग्री, यस, 45 + 45 90, so they are equal and their sum is 90 degree also. Similarly equal supplementary angle, ये आपका होमवर्क है, you do it yourself, okay. Question number 6 in figure 1 and 2. Okay, so I think we have enough for today. So question number 5 तक आप complete कीजिए. Tomorrow we will discuss, or if you are able to solve after 5 also you can try it, no problem, है ना। हाँ, क्योंकि हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। बट no problem, if you can do it, it will be fine. Otherwise from tomorrow we will start with 6. Okay, so because there are too much concept, so हम लोगों ने आज enough concept पढ़ लिया है, आप खुद से बनाइएगा, ठीक है। थैंक यू।